अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत की काबिल एहतराम आज के हमारे मेज़बान मोहतरम जनाब मकबूल अहमद चौहान साहब, चीफ़ वेलफेयर ऑफिसर लाहौर, और जो इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर प्रोग्राम के रुए रवां और इस इंसानी मोहब्बत, अकीदत और फलाह बहबूद के साथ जुड़ा ये जो एक गुलदस्ता है, उसकी सरबराही करने वाले मेरे भाई गियासुद्दीन हाशमी साहब और मेरे सामने काबिल एहतराम साथियों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन जो है 5 अगस्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है यौम इस्तेहसाल कश्मीर के नाम से मना रही है, और आज इस तकरीब को मुनक्कद करने का जो मकसद है वो भी हर तरह के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ वो तमाम सिविल सोसाइटी हो, हुकूमती इदारे हों, आपकी आवाम की सतह पे बैठे वो तमाम मुखय्यर हजरात हों, या जिस जगह पे इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रेटजी के साथ जुड़ा रोड मैप हो, वो जहाँ देखता है कि मैं अपनी इंसानियत को मुश्किल में तड़पते, सिसकते, परेशान हाल, तो उठ खड़ा होता है और वो उसके तदारक के लिए अपनी अपनी सतह पे जदोजहद करता है। एक इस्तेहसाल जो है वो जो कश्मीर में आज के दिन 5 अगस्त को 2019 को हिंदुस्तान ने आरएसएस का नज़रिया सामने रखते हुए जिस तरह तमाम कानूनी, आइनी, इंसानी हकूक़ को पामाल करके पूरी की पूरी मकबूजा वादी को एक दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी छावनी में तब्दील करके अल्टीमेटली उसे कैद खाने में बदल दिया। आज पूरी कौम जो है उन मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ी है। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान में बसते हैं या पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, जो पाकिस्तान के साथ अपनी शनाख्त रखता है, आज वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उस शनाख्त के रिश्ते को निभाने के लिए पुरज़म है। जो कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रिश्ता है वो वजूद का रिश्ता है, रूह और जिस्म का रिश्ता है, और जब आप जिस्म के एक हिस्से पे कोई ज़ख़म आता है, तकलीफ़ आती है, मुश्किल आती है, तो ये हो नहीं सकता कि जिस्म का बाकी हिस्सा जो है उस दर्द को, उस अज़ियत को महसूस ना करे। तो लिहाजा आज जो सरहद के उस पार हमारे कश्मीरी बहन भाई हिंदुस्तान की इंतहा पसंद दहशतगर्दी के साथ जुड़ी जिस सोच का सामना करके वो सीना तान के गोलियां खा रहे हैं, हमारी वो बहनें जो कई दहाइयों से अपनी इस्मतें कुर्बान कर रही हैं, मेरे वो नौजवान जिन्होंने अपने हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए अपनी जवानियाँ जो हैं इस कश्मीर काज के ऊपर लुटा दी हैं, मेरी वो माएँ जो आँखों में आज़ादी की हसरत सजाए उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरे वहाँ के वो बूढ़े शहरी कश्मीरी जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सामने शहीद होता देखा और अपने कंधों पे उनकी लाशें उठाते रहे, लेकिन आज तक वो थके नहीं, उनके कदम जो हैं वो लड़खड़ाए नहीं। आज भी वो उसी जुर्रत से, उसी बहादुरी से, उसी दिलेरी से मकरू चेहरा रखने वाले मोदी को ललकार रहे हैं, हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और आज भी वहाँ का कश्मीरी जो है एक ही नारा लगा रहा है कि कश्मीरियों से हमारा
रिश्ता क्या, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, डट के बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। मेरा ये बिलीफ है कि कश्मीर है पाकिस्तान, बेशक। क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है, और जब हम उसे अपना जिस्म का हिस्सा और वजूद मानते हैं तो फिर पाकिस्तान और कश्मीर जो है एक ही सिक्के के दो रुख है, और वो पाकिस्तान का सबज़ खलाली परचम जो है उसके साथ जुड़ा जो कश्मीरियों का रुख है वो हमेशा अपने खून की लकीर से मसला कश्मीर के साथ जुड़ा जो जदोजहद का उनका सफ़र है उसको, उस दास्तान को तारीख़ के उराक में लिखते रहते हैं। आज का दिन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हो, हमारी सूबाई और वफाकी कैबिनेट हो, हर ज़िला इंतज़ामिया और तमाम सियासी इख्तलाफात को साइड पे रखते हुए तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज मजबूत चट्टान बन के कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के साथ खड़ा है और इस अज़म को बार बार दोहरा रहा है, और इसकी तजदीद अहद के लिए आज सदर पाकिस्तान की क़यादत में इस्लामाबाद में जो रैली निकाली गई, पंजाब में गवर्नर पंजाब की क़यादत में जो रैली निकाली गई, और हर सूबे के अंदर जो आवाज़ जो है मीडिया के कानों में गूंजती रही, वो एक ही आवाज़ थी कि कश्मीरी तन्हा नहीं, कश्मीरियों का मुकदमा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ रहा है, और कश्मीरी जो है वो इमरान खान को अपना तर्जमान, सफ़ीर और वकील मान के जिस एतमाद का इजहार कश्मीर के अंदर कर चुके हैं, यह इस बात की अक्कासी करता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को जगाने के लिए, उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए जिस दिलेरी और जुर्रत से बैनुल-अक़वामी सतह पे कश्मीरियों के मौक़िफ़ को, जो सच और हक़ पे मबनी मौक़िफ़ है, उसको दुनिया के सामने जिस अंदाज से रोशनास कराया, और हिंदुस्तान का जो मकरू दहशतगर्दी के साथ जुड़ा कश्मीरियों के खून से आलूदा जो चेहरा है उसको जिस तरह बेनकाब किया, कश्मीरी उसको कदर की निगाह से देखते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने वोट की ताकत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वो एतमाद दिया, वोट की ताकत से अपनी कश्मीरी लीडरशिप को चुन के वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए को मजबूत किया, और अपने वोट की ताकत से कश्मीर के अंदर तब्दीली के उस सफ़र का हिस्सा बन के उन्होंने जो उम्मीदें वफाकी हुकूमत से वाबस्ता की हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह आज के दिन जहां हम हिंदुस्तानी इस्तेसाल की मज़म्मत कर रहे हैं, वहां हम कश्मीरियों के साथ एक दफ़ा फिर तजदीद अहद करते हैं कि हम आपको किसी सूरत भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, आपने सुना था कि बार बार हमारे सिपा सलार ने इस बात को दोहराया कि हम आखिरी खून के कतरे तक कश्मीरियों की ये जदोजहद की जो जंग है उसके लिए लड़ते रहेंगे, और किसी सूरत भी हिंदुस्तान के ना हम प्रेशर में आएंगे और ना हिंदुस्तान की किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे, और अवाम की ताकत से 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है कश्मीरियों के वकील बन के दुनिया भर में इस हक़ खुदरादियत के साथ जुड़ी जो दास्तान है उसको भरपूर ताकत से बयान करते रहेंगे। मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं, मेरे नौजवान बैठे हैं, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो कश्मीरियों की बेटियों की, बहनों की, माँओं की आवाज़ हैं। कश्मीरी बहन, बेटी और माँ जो है
वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, तो हमें उनको मायूस नहीं होने देना। हमने उनकी इस जद्दोजहद में हिस्सेदार बनना है, और जो माएँ होती हैं वही तहरीकों की आबियारियाँ करती हैं, वही सोच को जो है वो हतमी शक्ल देती हैं, और अल्टीमेटली वो जो वतन के साथ मोहब्बत और इस पाक सरजमीन के साथ जुड़ा जो हमारा एक अनमोल रिश्ता है, जो हमारी पहचान का रिश्ता है, जो हमारी ओवरऑल सर्वाइवल का रिश्ता है, जो हमारे अपने आने वाले मुस्तकबिल के साथ जुड़ा एक शहरक का रिश्ता है, उसको हमने हर हाल में मुकद्दम बनाना है। और जो मेरे जवान बैठे हैं यहाँ, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि बुरहानुद्दीन वानी हो या कश्मीर का हर वो जवान जो एक लड़ाई जो है वो कश्मीरी अपने राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के लिए लड़ रहा है, तो वो लड़ाई जो है वो किस तरह दुनिया तक कम्युनिकेट हो सकती है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो आपका सोशल मीडिया है, वो आपकी आवाज़ जो हिंदुस्तान ज़बरदस्ती गोली और बंदूक की नोक पे दबा के उस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचने से रोक रहा है, आपका सोशल मीडिया का जो ताकत है और जो मौसर हथियार है, उसके ज़रिए दुनिया को आप हिंदुस्तान की स्याहकारियों से आगाह कर सकते हैं। और मीडिया जो है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमेशा, पाकिस्तान के मीडिया ने सरहद के उस पार बैठा जो अपना रोल है जिसको दबाया गया है, वहाँ आज़ादाना मीडिया कवर नहीं कर सकता, वहाँ जो मीडिया की रसाई है वो उन तमाम कश्मीरियों तक है नहीं है। और इसके साथ साथ जो वहाँ की तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, उसको भी जिस तरह कैद की सोबतों से गुजरना पड़ रहा है, जिस तरह की मुकदमेबाजी का उनको भी सामना है, आज का दिन हम उनके साथ भी ज़ारे यकजहती करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे इंसानों को कैद किया मकबूजा वादी में, वहाँ पे कलम को भी कैद कर दिया गया है, कलम को भी गिरवी रख दिया गया है, और कैमरे की आंख को जिस तरह से ताकत के नशे से चूर जो है मोदी उसने यरगमाल बनाया हुआ है, वो मीडिया की आज़ादी पे सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मोदी ने जिस तरह ये 5 अगस्त का गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी कदम उठा के तो उस जमहूरियत के मुंह पे कलंक का टीका लगाया, ये इस बात की कासी करता है कि ये ना जमहूरी रवैये रखते हैं, ना इनका जमहूरी सोच के साथ को लेना देना है, और ना इनके अमाल जमहूरी हैं। ये इंतहा पसंद और दहशतगर्दी के साथ जुड़ा जो हिंदुस्तानी रियासत का हकीकी चेहरा है, वो दुनिया के सामने मीडिया की ताकत से हम बेनकाब करते रहेंगे। मैं अपने जवानों को बुरहानुद्दीन वानी के नक्शे कदम पे चलते हुए उस एक वानी की जो बनाई गई, बहुत सारे नौजवान कश्मीर में टारगेट करके उनकी बैलेट गन्स के ज़रिए जिस तरह बनाई छीनी जा रही है, तो हिंदुस्तान उनकी बनाई तो छीन सकता है, लेकिन उनकी आंखों में सजे जो आज़ादी के ख्वाब हैं उनको किसी सूरत भी ख़त्म नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह वो ख्वाब जो है वो कायम दायम रखे रहेंगे, और कश्मीरियों की आज़ादी का वो सूरज जो है वो जल्द तुलू होगा, और कश्मीरियों की खून के साथ लिखी जो जद्दोजहद है वो रंग लाएगी। मैं आज चूँकि इस्तेसाल के दिन पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पिसा हुआ तबका है, जो हमारा एक ऐसा एलीट क्लब है जो प्रिविलेज क्लास है, और 95% जो है वो लोग हैं जो पसमानदा हैं, हमारे अंडर प्रिविलेज क्लास है, उसमें मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास है, तो 5% हमारे जो मिरात याफ्ता तबका है उसने 95% को यरगमाल बनाया हुआ। और जब हम देखते हैं कि आपकी हर तरह की बेनिफिशरीज की लिस्ट निकालते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वही 5% दिखाई देता है। एक कोई ब्यूरोक्रेसी में होगा, दूसरा किसी इदारे के अंदर सरबराह होगा,
तीसरा जो है वो बिजनेसमैन होगा, चौथा जो है वो सियासतदान होगा, और पांचवा जो है वो कहीं ना कहीं माशाल्लाह से फॉरेन सर्विस और ओवरसीज़ में बैठ के वो कोई ना कोई अपने उस 5% को फैसिलिटेट करने में हिस्सेदार होगा। जो हमारा 95% है वो डिस्कनेक्टेड है, वो सिस्टम से डिस्कनेक्टेड है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे पहला जो चैलेंज है और जिस पे हम इस वक्त भी नबर्द आज़मा है कि जो 95% है उसको किस तरह 5% के यरगमाल से निकालें, उनके उस शिकंजे से उसकी आज़ादी कराएं और उनको उनके इस्तेसाल से बचाएं। वो इस्तेसाल जो है इस्तेसाली सोच के साथ जुड़ा है। वो थाने में दिखाई देता है, वो कचहरी में दिखाई देता है, वो आप देखते हैं अदालतों के अंदर ताकतवर किस तरह अपने मनपसंद फैसले करा के ताकतवर वकील हायर करके तो वो बाल में मक्खन की तरह निकल के चला जाता है, और जो गरीब है जो इतने हैवी फीस पे नहीं कर सकता वो कई साल उन अदालतों के बाहर एड़ियां रगड़ता रहता है और इंसाफ का मुतलाशी रहता है। जो हमारी तकसीम है, ये जो हमारा माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट है, ये जिसने हमारे एथिकल, सोशल और मॉरल वैल्यूज़ को तहस नहस कर दिया है कि जहाँ पे रवादारी ख़त्म होती जा रही है, जहाँ रख को घुन लग गया है और जहाँ लोग जो है वो सोशल सिंबल की तलाश में जगह जगह टकरे मार रहे हैं और जिसकी वजह से माशरे में बहुत सारे जराइम ऐसी सूरत हाल में जो सिविल सोसाइटी, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। एक तरफ हुकूमती तरजीहात हैं कि हम ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और हम हर अदारे को एम्पावर कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसकी रीवैम्पिंग कर रहे हैं। लेकिन के साथ साथ जो रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, हमें पता है कि वो रिफॉर्म्स तो इनोवेटिव हैं, वो रिफॉर्म्स जो हैं वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की ज़ामन है, लेकिन उसके साथ जुड़ा जो इम्प्लीमेंटेशन डिलेड है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के मुझे फख्र है कि ये हमारे हाथ हैं। इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का या अपने का नहीं सोचा, जो सरकार उन्होंने अपने हिस्से की उस सैलरी के अंदर अपने बच्चों के अलावा दूसरों के बच्चों को भी हिस्सा, और ये एसोसिएशन जो इस वक्त जो काम कर रही है हमारी चीफ वेलफेयर ऑफिसर लाहौर की क़यादत में लाहौर के अंदर, और ये स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं समझती हूँ कि हमारा जो असल काम है एक दूसरे के दुखों का मुदावा करना और हकूक़ अल्लाह। यहाँ बहुत अच्छी मेरे भाई ने बात की, हकूक़ अल्लाह हमारा एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम अल्लाह को राज़ी करें जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, जो हमारा राज़िक है, जो हमारा मालिक है, जो असल हुक्मरान है, हम उसको राज़ी करें। लेकिन अल्लाह उस वक्त तक राज़ी नहीं होगा जब तक उसके बंदे राज़ी ना हो, क्योंकि हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में जब तक तवाज़ुन नहीं आएगा आप कामिल इंसान और कामिल मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो लिहाजा हकूक़ अल्लाह के साथ जुड़े जो फ़राइज़ हैं वो तो हम बड़ी एक लालच के तहत, क्योंकि इंसान की जो तबीयत है वो लालची है बाय नेचर, तो उसको रिटर्न में कुछ चाहिए, तो हम अल्लाह को राज़ी करते हैं क्योंकि हमें एंड में जन्नत चाहिए, और हम जन्नत के हसूल के लिए अल्लाह को राज़ी करने की तगदो करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जन्नत जो है उस वक्त तक
यकीनी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के बंदे जो हैं उनको आप राज़ी ना करें और उसके बंदे जो हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना करें। अल्लाह के बंदों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की काम कर रही है, मैं आज उनको सर्टिफिकेट देने नहीं आई हूँ, मैं उनकी सरपरस्ती करने आई हूँ। और मैं ये पैगाम लेके आई हूँ कि एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए, एक यूथ एक्टिविस्ट होते हुए, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो अपने सफ़र का आगाज़ किया था एक यूथ एक्टिविस्ट के तौर पे किया था और पहली दफ़ा 96 में एशियन यूथ काउंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गई थी, तो मैंने देखा था कि दुनिया की यूथ जो है वो किस तरह आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान की यूथ किस तरह डिमोरलाइज है। और एक हेल्थ एक्टिविस्ट और प्रोफेशनल होते हुए, वुमेन एक्टिविस्ट होते हुए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैंने ये सीखा है कि जो अपने लिए जीता है वो बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में ज़िंदा रहता है और जब मरता है तो वहाँ कोई उसका नाम लेवा नहीं होता। लेकिन जो दूसरों के लिए ज़िंदा रहता है, वो किसी कुटिया में भी मर जाए तो वो हमेशा के लिए अवाम के दिलों में ज़िंदा रहता है। तो हमें मिल के ये कोशिश करनी है कि हम लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें, हम अपने उन लोगों के दुखों का मदावा करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। और यहाँ मीडिया बैठा है, मैं मीडिया से ये कहना चाहती हूँ कि एक हैं आपके हकूक़ जो सारा दिन हम उसका प्रचार करते हैं, पाकिस्तान का आइन आपको हक देता है, आपका रियासत आपको वो हकूक़ फ्राहम करती है, लेकिन एक आपकी रियासत का आप पे भी हक है। जिस तरह आपके उस रियासत पे हकूक़ हैं, उस हुकूमत पे आप हक जताते हैं, इसी तरह उस रियासत के उस शहरी पे भी हकूक़ हैं और उस शहरी के फ़राइज़ हैं। जब तक हकूक़ और फ़राइज़ में भी तवाज़न नहीं होगा वो मुल्क भी आगे नहीं चल सकता और वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपका बहसीत शहरी जो हक है वो फराहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उन ज़िम्मेदारियों को हम अदा करने के लिए पुरज़म है। लेकिन जो आपके फ़राइज़ हैं एक शहरी के, उसकी अदायगी भी आप पे फ़र्ज़ है और मीडिया हकूक़ और फ़राइज़ के दरमियान तवाज़न पैदा करके शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह करें। और ख़ास तौर पे ये कोरोना की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से चौथी लहर फिर शिद्दत कर रही है और हमारे महदूद वसाइल हैं, याफ्ता ममालिक की तरह हमारे पास अपने लोगों को लॉकडाउन करके घरों में बिठा के खिलाने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमने मिक्स एंड मैच पे जाना है, हमने कहीं लॉकडाउन करना है, कहीं रोजगार खोलना है ताकि आपके घर का चूल्हा चलता रहे। आप कोरोना से बच जाएं लेकिन भूख से मर जाएं, अफलास से मर जाएं, बेरोजगारी से मर जाएं, तो ये भी कोई आपकी हिकमत अमली सिंध की तरह हम आपको घरों में कैद करके आपको बगैर किसी होमवर्क और प्लानिंग के सिर्फ और सिर्फ कोरोना से नहीं बचाना चाहते, हम आपको भूख। लिहाजा आप अपनी जिम्मेदारियां बहसीत शहरी अदा करें। हम आपको अपना जो हुकूमत का आपको के कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाएं। आपके जो 662 सेंटर हैं वो पंजाब भर में काम कर रहे हैं। आपका डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला 26 से दुनिया में जो गेट थ्रू आपका वैक्सीनेशन सेंटर लाहौर में काम कर रहा है, वो अपनी मिसाल आप है। दुनिया में कहीं पे भी गाड़ी में बैठ के कोई वैक्सीन नहीं करवा रहा, लेकिन आपके शहर में ये सहूलत है। आपकी हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आपके डोर स्टेप पे डोर टू डोर कैंपेन के ज़रिए आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस का आगाज़ किया हुआ है। लेकिन आप लोगों को सीरियस होके अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना है, क्योंकि सेहतमंद शहरी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली की ज़मानत बन सकता है। मैं आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि जो आपका एक
इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर सरपरस्ती आगे बढ़ रहा है। उस इनिशिएटिव में हुकूमत पंजाब भी आपके शाना बशाना है और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और आपकी नौजवानों की स्पेशली जो ट्रेनिंग है। और मैं सुन रही थी कि आप बता रहे थे कि किस तरह आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ इनको एम्पावर कर रहे हैं और एक बाख्तियार नौजवान ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है। और इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब आपके साथ हर कदम पे खड़ी है और आपकी मुआवनत के लिए हर वसाइल जो है वो बरूए कार लाएगी। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।